सभी लोग अंजलि से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज राघव सिंह राजपूत को इस फादर्स डे पर घर लेकर आओ। अब समय आ चुका है अंजलि कि तुम साबित कर दो कि तुम कोई मामूली वकील नहीं हो बल्कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी हो। अंजलि अवस्थी सभी की बातों को मान लेती है और यह वादा करती है कि वह इस फादर्स डे पर राघव सिंह राजपूत को घर लेकर आएगी। सभी लोग घर जाकर फादर्स डे का डेकोरेशन करने लगते हैं और इस ओर अंजलि कोर्ट में जाकर राघव सिंह राजपूत का केस लड़ती है। अंजलि जज साहब के सामने कुछ ऐसे सबूत पेश करती है जिसको देखने के बाद जज साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। युवराज की वो वाली रिकॉर्डिंग पेश करती है जिसमें युवराज महक से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैंने जेल के अंदर बैठकर एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे मैं कुछ ही दिनों के अंदर जेल से बाहर आने वाला हूँ। जज साहब जैसे ही यह रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जज साहब युवराज सिंह ठाकुर को उम्र कैद की सजा दे देते हैं। अंजलि का एक काम तो हो चुका था, लेकिन अंजलि का अभी भी एक काम बाकी था, जो कि था राघव सिंह राजपूत को बेल दिलवाना। राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है यह साबित करना। और अंजलि जज साहब से कहती है राघव सिंह राजपूत ने कोई भी गुनाह नहीं किया है, राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है और इसका सबूत भी मेरे पास है। अंजलि एक ऐसा सबूत पेश करती है जिससे राघव सिंह राजपूत बेगुनाह साबित हो जाता है। तो आखिर वह सबूत क्या था जिसकी वजह से राघव सिंह राजपूत बेगुनाह हो गए और चंद्रभान ठाकुर को जेल हो गई? यह सबूत को देखने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर यह सबूत क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है राघव सिंह राजपूत और गौरव से। गौरव राघव सिंह राजपूत को कहता है बस आप एक बार कंसर्न दे दीजिए भैया, उसके बाद आप पूरा ही केस अंजलि पर छोड़ दीजिए। अंजलि आपको यह केस जिता देगी भैया, पूरी तरीके से आप यह केस जीत जाएंगे, भरोसा कीजिए भैया। लेकिन राघव सिंह राजपूत मानने को ही तैयार नहीं होते। परिवार के कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अंजलि अवस्थी यह केस लड़ेगी और परिवार के कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हम देश का सबसे बड़ा एडवोकेट हायर करेंगे आपके यह केस को जिताने के लिए। कुछ लोग कह रहे थे कि यह केस अंजलि के सिवा और कोई नहीं लड़ सकता, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अंजलि के सिवा यह केस सभी लड़ सकते हैं। कहानी के अंदर बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ जाते हैं, लेकिन राघव सिंह राजपूत कहता है कि ना मुझे सबसे बड़े एडवोकेट की जरूरत है और ना मुझे अंजलि की जरूरत है, मैं अकेला ही काफी हूँ। मेरे को केस लड़ना आता है और मैं केस लड़ूंगा, मुझे कोई भी दूसरे एडवोकेट की जरूरत नहीं है। और मेरे सामने कौन सा एडवोकेट है? भजन सिंह। अरे भजन सिंह तो मेरा जूनियर है, उसको तो मैंने वकालत करना सिखाई है, वो क्या मेरे से केस जीतेगा? और मैं तो बेगुनाह हूँ, मैंने पद्मा का मर्डर नहीं करा है, सभी को पता है ये बात, मैं बेकसूर हूँ और मैं यह केस जीत जाऊंगा। मैं जज साहब से प्रे करूंगा, उनसे कहूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, मैं कहूंगा उनसे कि मैं बेगुनाह हूँ, अदालत तो मेरा दूसरा घर है और मैं चलता फिरता इंस्टीट्यूशन हूँ, भला मुझे कोई सजा क्यों देगा? प्लीज आप सभी मुझे बख्श दीजिए, मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए, और खास करके उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। उसी समय वहाँ पर अंजलि अवस्थी आ जाती है और वह राघव सिंह राजपूत से कहती है मैं तो एक छोटी मोटी वकील हूँ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं था, बस लोग मुझे इसीलिए जानते हैं क्योंकि मैंने आपको एक बार हरा रखा है। राघव सिंह राजपूत कहता है एक बार ही हराया है ना, बार बार थोड़ी ना मुझे हरा सकती हो। अंजलि कहती है कि आप मेरे ससुर जी हैं और आज के बाद तो मैं आपसे केस भी नहीं लड़ूंगी, क्योंकि ना मैं आपसे हारना चाहती हूँ और ना आपको हराना चाहती हूँ, आप तो मेरे फादर ऑफ लॉ है, भला मैं आपको कैसे हरा सकती हूँ? राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती ना, तो बस फिर तुम भजन सिंह को भी नहीं हरा सकती, भजन सिंह को मैं हराऊंगा। अंजलि कहती है कि आप मान क्यों नहीं रहे राघव सिंह राजपूत, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज अगर मैंने यह केस नहीं लड़ाना तो बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। राघव सिंह राजपूत कहता है कि अरे क्या मुसीबत खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, और अब तुम मुझे वकालत करना सिखाओगी? राघव सिंह राजपूत रोने लगता है और कहता है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, अगर मैं ज्यादा देर तक आपके सामने रहूंगा तो मुझे रोना आ जाएगा। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है, तो मैं बेगुनाह साबित तो हो ही जाऊंगा, और भला कोई इतने बड़े एडवोकेट को सजा कैसे दिलवा सकता है, और मेरे सामने तो एक मामूली सा वकील है भजन सिंह। राघव सिंह राजपूत इंस्पेक्टर साहब को कहते हैं कि चलिए यहाँ से चलिए। उसी समय वहाँ पर अभय और अमन आ जाते हैं। अमन राघव सिंह राजपूत को कहता है कि आप यही चाहते थे ना कि अंजलि और मैं घर छोड़कर चले जाएं, तो हम घर छोड़कर जा चुके हैं, आप प्लीज घर पर आ जाइए। अभय राघव सिंह राजपूत से कहता है कि भैया आप टेंशन मत लो, हम देश का सबसे बड़ा वकील हायर करेंगे, आपको बेगुनाह साबित करके रहेंगे, आप बेगुनाह है। अमन कहता है कि प्लीज भैया आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको अंजलि के अलावा और कोई केस नहीं जीता सकता। गौरव भी कहता है कि अंजलि के सिवा और कोई केस लड़ ही नहीं सकता, और अगर कोई लड़ेगा भी सही तो वो हार जाएगा, अंजलि ही केस लड़ेगी भैया, अंजलि ही केस लड़ेगी, अंजलि ही यह केस लड़ने के लिए सक्षम है। लेकिन राघव सिंह राजपूत मानते ही नहीं है। राघव सिंह राजपूत वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही राघव सिंह राजपूत बाहर जाते हैं, वह देखते हैं कि सारे ही लोग राघव सिंह राजपूत मुर्दाबाद कह रहे हैं, राघव सिंह राजपूत को सजा दिलवाने के लिए कह रहे हैं कि राघव सिंह राजपूत ने पद्मा का मर्डर करा है, राघव सिंह राजपूत ने बहुत
बहुत बड़ा गुनाह किया है। राघव सिंह राजपूत को यह सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए राघव सिंह राजपूत फटाफट से पुलिस की जीप में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही सीन में हम अंजलि और राघव सिंह राजपूत के पूरे ही परिवार को देखते हैं। राघव सिंह राजपूत की दोनों ही बहुएं अंजलि से हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज अंजलि, अब आखिरी रास्ता तुम ही हो। भैया को अगर कोई जिता सकता है तो वह है सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि, हम तुम्हें नीची जाति का समझते थे, हम समझते थे कि हमारा स्टैंडर्ड और तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच नहीं होता है, तुम कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती थी, लेकिन आज तुम्हें यह साबित करना है कि हम सभी गलत है। एक तरफ जहाँ पूरा ही परिवार कह रहा था कि हम बड़े बड़े वकील हायर करेंगे, वो लोग भी कहने लगते हैं कि प्लीज अंजलि, अब तुम ही एक रास्ता हो जो कि भैया को बचा सकती हो। आज तुम्हें साबित करना है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई मामूली एडवोकेट नहीं है, बल्कि वह एडवोकेट है जिसने राघव सिंह राजपूत को यह केस जिताया है। अमन अंजलि से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अंजलि, तुम यह केस जिता दो। मैं फादर्स डे के दिन पापा को घर पर देखना चाहता हूँ, बस एक तुम ही हो जो कि राघव सिंह राजपूत को बेल करवा सकती हो। अभय भी कहता है, गौरव भी कहता है, सारे ही लोग रिक्वेस्ट करते हैं। अंजलि सभी से वादा करती है, इस फादर्स डे में पापा को घर पर लेकर आऊंगी, मैं यह साबित कर दूंगी कि राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है। राघव सिंह राजपूत ने कोई भी गुनाह नहीं किया है, इनफैक्ट मैं पद्मा की जान बचाने की भी कोशिश करूंगी। अंजलि वादा करती है कि मैं इस फादर्स डे पापा को घर पर लेकर आऊंगी, और यह बात कहकर अंजलि निकल जाती है कोर्ट की तरफ। और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं अंजलि सही समय पर राघव सिंह राजपूत का केस लड़ने के लिए पहुंच जाएगी। अंजलि यह केस को जी जान लगाकर लड़ेगी और यह साबित कर देगी कि राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है। राघव सिंह राजपूत के ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए हैं। राघव सिंह राजपूत जो कि चलते फिरते इंस्टीट्यूशन है, भला वह किसी का मर्डर कैसे कर सकते हैं। और अंजलि के इसी जुनून को देखते हुए जज साहब कहेंगे राघव सिंह राजपूत को बेल दी जाती है। राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है, और केवल इतना ही सुनकर पूरा ही परिवार खुशी से नाच उठेगा। राघव सिंह राजपूत को सम्मान पूर्वक घर लाया जाएगा, राघव सिंह राजपूत की आरती उतारी जाएगी और पूरे ही घर को सजाया जाएगा। एक तरफ युवराज सिंह ठाकुर अपने पिता चंद्रभान ठाकुर से फादर्स डे पर नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंजलि एक ऐसा कारनामा कर दिखाएगी जिससे राघव सिंह राजपूत परिवार में आकर फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। यह सभी लोग मिलकर पार्टी करने वाले हैं और एडवोकेट अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत को एक सरप्राइज देगी, और वह सरप्राइज क्या होने वाला है यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी की रेगुलर अपडेट और रिकैप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग शो के रिकैप के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।